जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज चर्चा करेंगे दो विषयों पर। कल एक राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया लोकसभा के अंदर जिसकी निंदा हो रही है, और दूसरी चर्चा करेंगे भारत के सबसे बुद्धिमान मतदाता कौन संप्रदाय के, कौन जाति के हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 24 घंटे झूठ बोलते हैं और 24 घंटे नफरत करते हैं। आपने ऐसा कोई हिंदू देखा है जो 24 घंटे नफरत करता हो, 24 घंटे झूठ बोलता हो? परंतु 24 घंटे कांग्रेस के नेता जरूर झूठ बोलते हैं। यह असंख्य बार देखा गया है, सुना गया है। राहुल गांधी ने समस्त हिंदू समाज को इसलिए इस कलंक से कलंकित करने का प्रयास किया क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस के शासन में मुसलमान इस देश का सबसे बाहुबली और शक्तिशाली मतदाता बन जाता है, और जहां चाहिए अतिक्रमण करो जाए, जहां चाहिए सर तन से जुदा करो। कांग्रेस की सत्ता जहां जहां पूरे देश के अंदर आपको मिलेगी वहां अराजकता मिलेगी, मुस्लिम तुष्टीकरण मिलेगा, और भारत के सनातनी हिंदुओं को अपमानित करने का हर प्रोपोगंडा उस राज्य में या जब वो केंद्र में रहे तो पूरे देश में होता था। आपने देखा था राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो क्या क्या अशोक गहलोत के शासन में हिंदुओं के साथ अत्याचार अब कर्नाटक में हो रहे हैं। राहुल गांधी का कल का वक्तव्य भारत के समस्त हिंदू समाज का अपमान था। कल जलील होने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी होना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत के हिंदू समाज का अपमान करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कमलनाथ जी का वक्तव्य था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो राहुल गांधी की पीने के लिए कतार में लगा रहता है। ये वक्तव्य रहते हैं कांग्रेस के नेताओं की चापलूसी और चमचागिरी में। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुंह पर थूकने का काम करते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता उस थूक को फेस वॉश के रूप में उपयोग करके बड़ा आनंदित होता है कि हमारी राजनीति बनी रहे, हमारा पद बना रहे, चाहे हमारा समाज, हमारा देश कलंकित होता रहे तो होता रहे। यह वही राहुल गांधी हैं जो जब भारत से बाहर जाते हैं तो वहां जाकर मीडिया के अंदर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि सबको ज्ञात है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना के एजेंट के रूप में इस देश के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की फंडिंग से कांग्रेस भारत के अंदर राजनीति कर रही है। अब बात आती है सबसे पढ़ा लिखा मतदाता कौन है। इस देश का सबसे पढ़ा लिखा मतदाता अगर कोई है तो वो है मुसलमान। उसे मालूम है कि जो राजनीतिक दल भारत के अंदर हमें अतिक्रमण करने की स्वतंत्रता दे, सर तन से जुदा करने की स्वतंत्रता दे, गुंडागर्दी की स्वतंत्रता दे, उस राज्य में उस राजनीतिक दल को वोट देना है। वह तृणमूल को वोट देता है बंगाल में, सपा को वोट देता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट देता है, क्योंकि इसको वोट देने से हमारी विचारधारा भारत का इस्लामीकरण होने में मदद मिलेगी, इसलिए वो उसको वोट देता है। और इस देश का हिंदू, विभाजित हिंदू, गुमराह हिंदू, लालची हिंदू वोट बांट देता है सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, भाजपा में, और उसका वोट जब बढ़ जाता है तो हिंदू टुकड़ों टुकड़ों में वोटों के रूप में विभाजित हो जाता है, उसके हक अधिकारों का शोषण हो जाता है। यह पिछले चुनाव में और पहले भी कई बार देखा, क्योंकि हिंदू को यह नहीं मालूम कि उसे संरक्षण कौन दे सकता है, उसे मजबूत कौन बना सकता है, किस राजनीतिक दल के सत्ता में हम लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, यह हिंदू को मालूम नहीं है, क्योंकि हिंदू लालची और भ्रमित रहने में अपने आप को अव्वल महसूस करता है। इस कारण यह परिस्थितियां बनती हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं झूठ झूठ झूठ। कल लोकसभा में उन्होंने अग्निवीर, उन्हें शहीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले अग्निवीर को शहीद नहीं कहते,
तो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अग्निवीरों की भी अगर शहादत हो जाती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, जबकि राहुल गांधी ने वक्तव्य क्या दिया, उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि उन्हें भी शहीद का दर्जा प्राप्त होता है, परंतु राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने के लिए झूठ बोला। स्कूलों के अंदर टीचरों ने और घर के अंदर बच्चों को उनकी मां ने कहना चालू कर दिया है, जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो मां और टीचर उनको डांट कर कहते हैं, कांग्रेसी हो क्या, कांग्रेसी कार्यकर्ता हो क्या, कांग्रेस का असर आ गया है क्या। यह इस देश की स्थिति बन गई है कि कांग्रेस ने और इस देश के विपक्ष ने झूठ बोलना चालू कर दिया है, और इस देश का कमजोर और मंदबुद्धि मतदाता जो उनके भ्रम में फंस जाता है, इनके झूठ में फंस जाता है, उसकी बदौलत थोड़ी जो सीटें ज्यादा कांग्रेस ने हासिल कर ली, वह ताकत इन्हें झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। वही कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कल झूठ फैलाने की कोशिश की। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रत्येक मतदाता से, प्रत्येक देशवासी से आग्रह करता हूं, सच का प्रचार प्रसार कीजिए, इस वीडियो को वायरल कीजिए, जनता तक पहुंचाइए और सच से इस देश को अवगत कराइए। अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल, सपा, बसपा और तृणमूल जैसे राजनीतिक दल के अपराधों को आप लोग अपनी आंखों से देखते रहे और उनका तिरस्कार नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।